So students, now we are going to do chapter number 5 of science, that is the fundamental unit of life, that is our cell. Cell, it is the structural and functional unit of life. It is discovered by Robert Hooke in 1665. It looks like this, in which these structures, they are cell and in the center we have nucleus. सेल जो था रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करा था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी में एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ आपको, जैसे कि कोई भी अगर आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए बेसिक हमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक इम्पॉर्टेंट मटेरियल चाहिए, दैट इज़ हमें एक ईंट चाहिए. ईंट से ही एक दीवार बनेगी, दीवार से ही रूम बनेगा और रूम से ही घर बनेगा. सिमिलरली हमारी बॉडी जो है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है, उसको भी एक फंक्शनल, एक फंडामेंटल यूनिट चाहिए जो कि सेल है. सेल जो है, सेल से हम ऑर्गन्स बनाते हैं, सेल से हम टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, राइट. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सेल के सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. अब सेल जो है ये डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट इनके फंक्शन होते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं. सेल्स के डिफरेंट साइजेज़ हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी की बुक में कुछ हमारे डायग्राम्स दिए गए हैं, लाइक दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ मसल सेल. अ डायग्राम इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. दिस इज़ ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल, nerve cell. They all have different sizes, different shapes, and they perform different functions. Cells basically, हम cells को हमने क्लासीफाई करना है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में. हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से ही बनी है. बस कुछ डिफरेंस ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी है, उनको हमने नाम दे दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड द ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है, वो ज़्यादा सेल कितने भी हो सकते हैं नंबर में, उनको हमने नाम दे दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़रूर डिफरेंस पूछा जाता है. A question will come like differentiate between unicellular and multicellular organisms. So you can write 3 points like this. Unicellular में made up of only one cell. Multicellular organisms, they are made up of more than one cells. Examples हम इसमें अमीबा दे देंगे, पैरामीशियम दे देंगे. Multicellular में the common example is human beings. You can write animals also. In unicellular organism there is no division of labor. देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा. एक ही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें डिफरेंट सेल्स जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. थैंक यू.